मैं वचन देता हूँ, मैं सुख में ही दुख में ही नहीं, मैं आपके सुखों में भी आपके साथ रहूँगा। इस प्रकार से आज भगवान कृपा करके वहाँ से चले गए। द्वारका में भगवान गए तो अर्जुन को साथ में लेके गए, और अर्जुन को जब साथ में लेके गए तो उत्तरा के बच्चे ने जन्म लिया। जन्म लेकर के जब वो बालक बैठ गया और वो रोया नहीं, वो रोया नहीं बल्कि बैठ गया। बैठ करके वही देखने लगा कि वो कहाँ है जिसने मेरी माँ के गर्भ में आके मेरी रक्षा करी। जब भगवान को निहारने लगा तो दर्शन की इच्छा रखने के कारण उसका नाम परीक्षित रखा गया। गुरु परीक्षित जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज का जब जन्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण भी आए वहाँ पर, भगवान ने आशीर्वाद दिया। और इसके पश्चात जब भगवान गए दोबारा तो अर्जुन को लेकर के गए। भगवान जब द्वारका में गए तो द्वारका में यदुवंशियों में आपस में झगड़ा हो गया। मदिरा पी करके संतों ने श्राप दे दिया, संतों का अपमान किया। अपमान करने के कारण समुद्र में द्वारका डूबने लगी। भगवान धराधाम को छोड़ करके वैकुंठ चले गए। ये बात आकर के अर्जुन ने अपनी माँ कुंती को जब बताई, कुंती ने प्राण तुरंत त्याग दिए, भगवान के वियोग में प्राण त्याग दिए। और इधर पांडवों ने स्वर्गारोहण प्रारंभ किया, स्वर्ग की ओर पांडव अपने सहशरीर जाने लगे। द्रौपदी को लेकर के सबका शरीर धीरे धीरे गिरने लगा। अंत में युधिष्ठिर महाराज ही पहुंचे स्वर्ग में और अपने पड़पौत्र पुत्र हो गए। उनके पुत्रों का तो वध कर दिया था। पुत्रों के भी जो पुत्र होता है उसे पड़पौत्र कहते हैं। पड़पौत्र के आज राजगद्दी पर बिठाया परीक्षित जी को और उनका तिलक किया। तिलक करके गए कि भाई आप आज से राजा हैं। परीक्षित छोटे ही थे उस समय पर और पांडव चले गए स्वर्गारोहण के लिए। इधर परीक्षित जी थोड़े बड़े हुए तो 3 बातें बता के गए थे उनके दादा परदादा को। 3 बातें ध्यान से सुनो। पहली बात ये बताई कि कभी भी दरवाजे पे आया हुआ शत्रु ही क्यों ना हो, उसका अपमान मत करना, उसका स्वागत करना। दूसरी बात बताई, गौ माता साक्षात श्री कृष्ण है, उनको कभी भी कष्ट नहीं होना चाहिए बेटा आपके होते हुए, उनकी रक्षा होनी चाहिए। उनको कोई भी दुष्ट मारे नहीं, उनका अपमान, उनका वध न हो, ये बता करके गए। प्राणों की रक्षा करनी गौ माता के प्राणों की। तीसरी बात, ब्राह्मण संतों का कभी भी अपमान मत करना बेटा, क्योंकि उनके अंदर साक्षात भगवान का वास होता है। भगवान के सहारे ही ब्राह्मण रहते हैं, भगवान के सहारे ही परम संत रहते हैं, उनके नाम से चलते हैं। सुबह जगते ही उनका नाम लेते, जीवन ही भगवान के नाम उन्होंने कर रखा है। उनका कभी अपमान मत करना, ऐसा बता करके गए। परीक्षित जी महाराज ने अपनी प्रजा में भ्रमण करने लगे। जब जंगल में गए तो जंगल में क्या पाया, एक बैल के 3 पैरों को तोड़ दिया है, काट दिया है। एक पैर पर बैल बार बार खड़ा होने का प्रयास कर रहा है और उस समय बैल के सामने गौ माता खड़ी है। गौ माता आश्वासन दे रही है बैल को, हे धर्म चिंता न करो, भगवान जरूर कृपा करेंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे। परीक्षित जी ने दृश्य देखा, पास में गए, बोले महाराज आपके पैरों को किसने काट दिया, 3 पैरों को? महाराज मैं किसको दोष दूं, समय का दोष है। एक समय वो था बैल की जय जयकार होती थी, किसान खेत में जोतता था उसको तो फसल बोई जाती थी। फसल जब कट के आती थी बैल भी प्रसन्न होता था, किसान भी प्रसन्न होता था। एक आज का समय है बैल कूड़ा खा रहा होता है, कूड़ेदान पर बैठे। गाय बैल का कितना अत्याचार हो रहा है कलयुग में। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि गौशाला में भी जो गाय रखी जाती हैं, कुछ गौशाला वाले तो गौशाला खोलते ही इसलिए बिजनेस के लिए, धंधे के लिए, सेवा के लिए नहीं खोलते। इसलिए खोलते हैं गौशालाओं को कि इसमें धन आएगा गाय के नाम पर और उस धन से हम अपने परिवार को चलाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदेंगे, बड़े बड़े महल बनाएंगे। और उस गौ माता को जब लगता है गाय ज्यादा हो गई तो रात्रि में ट्रक मंगाते हैं और कट्टी घर में गैया को भेज देते, मारा लगवा करके वहां से। गौशाला वाले भी कुछ ऐसा करते हैं, ऐसा सुना है मैंने। ऐसा व्यक्ति तो मैं कहता हूँ रावण और कंस से भी बड़ा अत्याचारी है।
वो तो महाराक्षस है जो गौ माता को भी अपने आंखों के सामने कटवा रहा हो। काटने वाला भी दोषी है और गाय को कटवाने वाला, देने वाला भी, काटने के लिए भी दोषी है। धन के लालच में व्यक्ति इतना बावला हो गया महाराज, पाप करने से चूकता नहीं है, चाहे कुछ भी करना पड़े पाप करेगा महाराज। धन मिलना चाहिए उसे, बस इतना बड़ा लालची हो गया धन का मनुष्य आज के समय। ना धर्म देख रहा है ना अधर्म देख रहा है, किसी का अहित करना पड़े तो करने को तैयार है, पर धन आना चाहिए बस। ऐसी मनुष्य की प्रवृत्ति हो गई है। इधर कहा कि तुम साक्षात धर्म है, ये गौ माता साक्षात पृथ्वी है। 3 चरण सत्य, तप और पवित्रता, इन चरणों को काटने का प्रयास किया, काट दिया गया। कलयुग में एक चरण बचा है, दान का चरण, भक्ति का चरण। उसी के सहारे कलयुग में भक्ति कर रहे हैं महाराज। इस प्रकार से जैसे ही कलयुग आया, राजा परीक्षित ने डांटा उसको, कहा कि मेरे होते तू बैल पर अत्याचार नहीं कर सकता। चरणों में गिर पड़ा, महाराज तुम्हारा ही राज्य है, पूरे में कहाँ जाऊं। अब मेरा युग आ गया, द्वापर निकल गया, कलयुग प्रारंभ हो रहा है, तो मुझे तो आना ही था। और मेरे युग में कोई धर्मात्मा नहीं होंगे जल्दी से। मैं भक्ति नहीं करने दूंगा लोगों को, मैं उन्हें दान नहीं करने दूंगा, उन्हें मैं सेवा नहीं करने दूंगा, उन्हें किसी प्रकार से मैं मोहित कर लूंगा और उनका धन में गलत जगह तो लगवा दूंगा, वहां उनको संकोच भी नहीं होगा। लेकिन जहाँ दान का नंबर आएगा, धर्म का नंबर आएगा, वहां कलयुगी प्राणी 100 बार सोचेगा, मैं ऐसी बुद्धि बना दूंगा उसकी। कलयुग ने ऐसा कहा। उन्होंने कहा मेरे होते तो कलयुग नहीं रह सकता है। धनुष बाण निकाल लिए, जैसे ही मानने को तैयार हुए, कलयुग चरणों में गिर पड़ा, बोला महाराज मुझे स्थान दे दो, तुम जहां बोलोगे मैं वहां रह लूंगा। उसे 4 स्थान दिए, दूतम पानम स्त्रिय सूनाम यत्र धर्मान चतुर्वेद। 4 स्थान दिए, दूतम पानम, जुए में तेरा वास होगा, जहाँ जुआ खेला जाएगा कलयुग तू वहां जाके रह, भक्तों के बीच में तेरा कोई काम नहीं। जहाँ मदिरा पान होगी वहां जाकर के तू रहेगा। मदिरा पान जिस घर में की जाती है, देवता भी उस घर में नहीं रहते और उस घर में बरकत नहीं होती। मदिरा पीने वालों की कोठियां बंगले सब बिक गए महाराज, खेत भी बिक गए, घर भी बिक गए। तो कलयुग का वास होता, कभी मदिरा पान नहीं करना चाहिए। और स्त्री सुनाम, अपनी पत्नी को छोड़ करके जो पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालता है, ऐसे व्यक्ति घर में भी कलयुग रहता है। और ऐसी स्त्री जो अपने पति को छोड़ करके किसी और पर दृष्टि डालती है, ऐसे घर में भी कलयुग रहता है। इसलिए अपने पति को कभी धोखा नहीं देना चाहिए, ना ही अपनी पत्नी को कभी धोखा दो। भगवान श्री राम की तरह एक पत्नी व्रत धारण करो। जैसे पत्नी पतिव्रता होती है, ऐसे पति भी पत्नीव्रता होता है। उसको भी धर्म से चलना चाहिए, उसकी वाणी में भी तेज होता है। अगर पत्नीव्रता व्यक्ति अगर शब्द अपने मुख से कुछ निकाल दे तो भगवान को उसके शब्द को स्वीकार करना पड़ता है, और भगवान उसकी वाणी को पवित्र करते हैं और उस वाणी को सत्य करके दिखाते हैं। ये वाणी का प्रभाव होता है, इसलिए पवित्रता से रहना बड़ा जरूरी है। 4था स्थान क्या दिया, कपट में, छल में तेरा वास होगा। जहाँ छल कपट होता हो, जहाँ बेईमानी होती है, वहाँ तेरा वास होगा। 4 स्थान दिए। कलयुग ने कहा महाराज मेरे युग में एक बड़ी अच्छी बात भी है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतने पारा। मेरे युग में एक अच्छी खास बात ये है कि जो तपस्या करने से 1 लाख वर्ष सतयुग में जो लाभ मिलता था, मेरे युग में मनुष्य अगर 1 महीने भी ध्यान लगा ले, 1 महीने भी मन से पूजा कर ले, वही सुख वही लाभ मैं उस मनुष्य को प्राप्त करा देता हूँ 1 महीने में, जो 1 लाख वर्ष में मिलता था। बता दें माना जा रहा है। कई अश्वमेध करने से जो लाभ मिलता था सतयुग में जीव को, कई अश्वमेध यज्ञ करने से। अश्वमेध यज्ञ का मतलब है कि पूरी सृष्टि को जीतना, पूरी पृथ्वी के लोगों को प्रसाद खिलाना, भोजन कराना, सेवा करना, दान देना पूरी पृथ्वी के लोगों को। कई अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर जो लाभ मिलता था सतयुग में, केवल कलयुग में मनुष्य कुछ प्रसाद खिला करके, कुछ लोगों की सेवा करके, कुछ चरण दबा करके अपने से बड़ों के ही वो लाभ ले सकते हैं। ये कलयुग में सेवा का प्रभाव बताया। कलयुग ने जब इतनी प्रशंसा की तो राजा परीक्षित प्रसन्न हो गए। कहा महाराज ठीक है, मैं तुम्हारे इस बात से प्रसन्न हूँ, तुम्हारा एक स्थान और देता हूँ। कौन सा?
स्वर्ण में वास होगा। स्वर्ण माने सोना, सोने में वास होगा, सोने में कलयुग रहता है, ऐसा कहा। अब तो कुछ मैया विचार करेंगी, भाई बंधुजन विचार करेंगे कि गुरुजी हमारे हाथ में जो अंगूठी है सोने की, इसमें तो कलयुग होगा। देखो भैया, मंगलसूत्र भी सोने का होता है, कुंडल भी सोने के होते हैं और हाथ की चूड़ी भी सोने की होती है। तो अब इनमें इसमें कलयुग है कि नहीं, इसका कैसे पता चलेगा? इसका परिणाम के लिए, ऐसे इस प्रमाण के लिए सबसे पहली बात यह है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, धातुनाम कंचनम अस्मि, मैं सोने में मैं रहता हूँ। भगवान कहते हैं सोने में मैं रहता हूँ। धातु में जो सोना है सोने में मैं रहता हूँ, वृक्षों में जो पीपल है पीपल में मैं रहता हूँ। तो सोने में जब भगवान रहते तो कलयुग कैसे आ सकता है? तो इसका प्रमाण ये है, इसके लिए समझाया ये गया है भागवत जी में कि जो बेईमानी से, चोरी से जो धन कमाया जाता है, उससे जो सोना बनवाया जाता है उसमें कलयुग रहता है। और जो ईमानदारी से, मेहनत से करके जो धन कमाया जाता है उसमें स्वयं मेरे बांके बिहारी जी का ही वास होता है, उसमें बांके बिहारी जी का वास होता है। इसलिए ईमानदारी से धन कमाना चाहिए और ईमानदारी से धन कमा करके जो अपने बच्चों को खिलाओगे, घर में लेकर के आओगे, तुम्हारे घर में बरकत होगी, बच्चे संस्कारवान होंगे, तुम्हारे चरण दबाएंगे, सेवा करेंगे तुम्हारी। प्रेम से बोलो राधे राधे। इस प्रकार से आज सुखदेव जी ने कृपा करी। और इसके पश्चात कहते हैं सुखदेव जी महाराज परीक्षित को के जो सिर पे जो मुकुट जो था, मुकुट में जाकर के आज कलयुग जाकर के बैठ गया, क्योंकि वो जो मुकुट जो था वो राजा जरासंध का था और राजा जरासंध ने वो चोरी करके ही धन कमाया था हमारे। कलयुग बैठ गया, राजा की बुद्धि भ्रमित हो गई। राजा ने एक संत का अपमान किया, उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। राजा संत के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, जिस भी राजा ने ये अपमान किया मेरे पिता का, उसने तो मरा हुआ सर्प डाला है, लेकिन उस राजा को आज से 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा, जो जहर इसके अंदर अधिक होता है। ऐसे नाग का श्राप दे दिया गया। राजा जैसे घर पर आए, उन्होंने मुकुट को उतारा। राजा को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ कि मैंने संत का अपमान कर दिया। मेरे पिताजी बता कर गए थे, मेरे गुरुदेव बता के गए थे, मेरे दादा परदादा बता के गए थे, संतों का अपमान नहीं करना, मैंने वही गलती कर दी। और इधर संत जी ने अपने पुत्र को डांटा कि बेटा तुमने श्राप क्यों दे दिया? राजा परीक्षित बहुत अच्छे हैं, उन जैसा राजा कोई दोबारा नहीं होगा, आपने श्राप दे करके बड़ी गलती करी। और उन्होंने कहा कि आज के बाद कोई भी नादान बालक जिसे मंत्र शक्ति आती है, मंत्र आते, ब्राह्मण बालक हैं, वो किसी को श्राप देगा अपने क्रोध में आकर के, ईर्ष्या में आकर के, तो उसका श्राप निष्फल हो जाएगा। और कोई ब्राह्मण अगर दुखी मन से सताया हुआ ब्राह्मण अगर श्राप देगा तो उसका श्राप सफल हो जाएगा। ये वरदान दिया गया। और अपने गौरमुख नामक शिष्य को भेजा। किसने? संत जी ने। श्रमिक मुनि ने अपने गौरमुख नामक शिष्य को भेजा, जाकर के राजा परीक्षित को बता दो उन्हें श्राप लग गया है। राजा परीक्षित को जब ये पता चला, अपनी पत्नी से कहा, देवी मुझे श्राप देकर के संत ने बड़ी कृपा करी है, क्योंकि ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं होगी। अपनी पत्नी से कहा, अपनी पत्नी से आज्ञा ली कि मैं संतों की शरण में जा रहा हूँ, मुझे कल्याण करना है। और अपने बच्चे, अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाया। रात को 12 बजे उसी समय निकल गए। वहाँ से निकल गए, संतों के बीच में जाकर के बैठ गए। प्रश्न किया कि जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो उसे क्या करना चाहिए। और जब वो प्रश्न कर रहे थे तो कोई कहता है कि वेद सुनाइए, कोई यजुर्वेद की बातें करता है, कोई अथर्ववेद की बातें करता है। उसी समय उनके बीच में श्री सुखदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव हो गया। बोलो सुखदेव जी महाराज की। जैसे सुखदेव जी आए, आकर के राजा ने उनका स्वागत सत्कार किया, आसन दिया, सुखदेव जी को बिठाया। सुखदेव जी का आज जब सत्कार करने लगे, उसी समय कीर्तन की ध्वनि आने लगी संतों के बीच में से। प्रेम से बोलो राधे राधे। बड़ा सुंदर भाव से कीर्तन गाया संतों ने। और सुखदेव जी का जब प्रादुर्भाव हुआ तो सबने उनका स्वागत सत्कार किया, उनका सम्मान किया।
आप सभी भक्त एक एक करके खड़े होकर के आएंगे आपके समक्ष। श्री कृष्ण कन्हैया जी विराजमान है, आप उनका तिलक करेंगे। जो आपका भाव है वो दक्षिणा आप अर्पण कर सकते हैं। एक एक करके सभी आएंगे, सुंदर सा भजन। मोनू भैया आप पहले यजमान आ जाओ, आज के यजमान आ जाए, भगवान का तिलक करें। बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले राधा रमन सरकार की जय। भगवान का तिलक करना आगे। एक एक करके सभी आएंगे शीघ्रता से। मुझे चरणों से लगा ले ऐ श्याम मुरली वाले, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। आइए दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए चले श्री ठाकुर जी महाराज के श्री चरणों में। ओ मुझे चरणों से लगा ले ऐ श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले ऐ श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले ऐ श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले ऐ श्याम मुरली वाले। जय 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 हो, ताली बजाते हो, हरि बोल। जय हो, ताली बजा करके जय हो। बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे हैं, नजर ना लग जाए होय होय होय, नजर ना लग जाए होय होय, नजर ना लग जाए होय होय, नजर ना लग जाए। मोनू भैया अपना माइक मैन बनवाओ, तुम्हारी आवाज कम आती है। हरि बोल। और भैया जो बैठे हैं वो ताली बजाएं और पंक्तिबद्ध होकर के लाइन बना करके आए, ठाकुर जी महाराज को मनाएं। और यही कहना है क्या, नजर ना लग जाए होय होय होय, नजर ना लग जाए होय होय होय, नजर ना लग जाए होय होय होय, नजर ना लग जाए। बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे नजर ना लग जाए होय होय होय, नजर ना लग जाए होय होय, नजर ना लग जाए। ताली बजा करके जय हो।
काजल की कोरे होए 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 काजल की कोरे काजल की कोरे होए 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 काजल की कोरे होए 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 मेरा जिगर मरोड़े 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 होए होए ओ मतवारी करदारी मैं तो हारी नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। हाँ बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। और भैया देखो ये जीवन की सच्चाई है, अगले श्वास का भरोसा नहीं है, जो चल रहा है उसी में कृष्ण नाम जपो, जो श्वास चल रहा है उसी में कृष्ण नाम जपो। ओ किसको पता है कब ये पंछी, किसको पता है कब ये पंछी को छोड़े, क्या कहना है? किसको पता है कब ये पंछी, किसको पता है कब ये पंछी तन पिंजरे को छोड़े। हरी हरी रट मन वाले दिन रह गए थोड़े, हरी हरी रट मन वाले दिन रह गए थोड़े, हरी हरी रट मन वाले दिन रह गए थोड़े, हरी हरी रट मन वाले दिन रह गए थोड़े। एक बात बताओ, मोनू भैया भजन गाते बड़ा सुंदर गाते, इनका भजन सुनने को तो मैं भी तरसता हूँ और आपका मन करता तो नृत्य भी किया करो थोड़ा खड़े होकर के। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप सब यहाँ जबरदस्ती बैठे हो। अच्छा वो लोग हाथ उठाएं जो प्रसाद लेने के लिए बैठे हैं। देखो सबसे पहले मैंने हाथ उठाया है क्योंकि भूखे भजन न होए गोपाला, और ये लो अपनी ये भजन के साथ में भोजन तो चाहिए ना, प्रसाद जरूर मिलेगा और उसको ज्यादा मिलेगा, सबको बराबर मिलेगा, लेकिन दोनों हाथ उठाओ। और आपने एक बात कहनी है, ओए होए होए, बिहारी जी की नजर उतारनी है। आंखों का काजल होए होए, आंखों का काजल होए होए होए, मेरा जिगर है घायल होए होए होए, मेरा जिगर है घायल होए होए होए, मेरे प्यार में पागल होए होए होए, मेरे प्यार में पागल होए होए। ओ करकारी रे कजरारे मोटे मोटे तेरे। अभी चार माताओं का झगड़ा हो जाए ना डिशुम डिशुम, तो 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर सारी गलियों को पता लग जाएगा कि झगड़ा हो गया। लेकिन बिहारी जी का कीर्तन हो रहा है, कथा हो रही है, एक बार ऊंचा बोलो, ओ नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बाके बिहारी कुंज बिहारी कजरार मोटे मोटे नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए।
तेरे मुकुट की लटकन, तेरे मुकुट की लटकन, अधरन की मुस्कान, तेरे अधरन की मुस्कान, गिरवन की मटकन, गिरवन की मटकन, ओ बलिहारी रे कजरारे मोटे मोटे तेरे आज ना लग जाए, आज ना लग जाए, आज ना लग जाए। बाके बिहारी कुंज बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे ना लग जाए, ना लग जाए, ना लग जाए। जय हो बाके बिहारी लाल की। और हमारी माता जी जो भी बहुत अच्छी हाजिरी भर रही थी, नृत्य कर रही थी। और नृत्य सबसे पहले दरबार में किसने किया? मीरा ने किया ना। तो माँ, हमारी जो माँ है, माता जी हैं, वो हाजिरी लगाएं और ठाकुर जी को मनाएं। और यही कह रही है ये, मुझे सब कुछ मिलता है, मुझे सब कुछ मिलता है, माता जी के दरबार में मुझे सब कुछ मिलता है, माता जी के दरबार में, माता जी के दरबार में, माता जी के दरबार में मुझे सब कुछ मिलता है, माता जी के दरबार में मुझे सब कुछ मिलता है, माता जी के दरबार में। मेरी प्रीत हथेली होए होए, 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 मेरी प्रीत हथेली होए होए। मैं तो हरी के कजरारे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए, ना लग जाए, ना लग जाए, ना लग जाए, ना लग जाए। दोनों हाथ बिल्कुल सीधे हाथ। जो मेरे बिहारी जी की नजर उतारना चाहता है, कौन कौन नजर उतारना चाहता है? बैठे बैठे नजर उतारोगे आप सभी। और आओ दोनों हाथ से ताली बजाकर नजर ना लग जाए, बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग गयो सावरिया घोड़ तुम्हारी कावरिया, गयो सावरिया घोड़ की गाली कावरिया, मेरो ले गयो सावरिया घोड़ की गाली कावरिया, मेरो ले गयो सांवरिया घोड़ के काली कावरिया। और भैया ताली की सेवा जरूर होती रहनी चाहिए। ओ दादा तुम्हें पुकारे कब आओगे घंटीवारे, दादा तुम्हें पुकारे कब आओगे घंटीवारे, दादा तुम्हें पुकारे कब आओगे घंटीवारे।
दादा तुम्हें पुकारे कब आओगे बंसी मारे रास रचागा सावरिया रास रचागा सावरिया भोग भिखारी कांवरिया मेरो ले गयो सावरिया भोग भिखारी कांवरिया मेरो ले गयो सावरिया भोग भिखारी और भैया ये देखो जो भैया जी की तो शर्म कर लो ने 80 वर्ष की उम्र है रही है लेकिन माता ने बहुत सुंदर हाजिरी लगाई है बहुत सुंदर। और ये देखो सब जवान जवान बैठी है ना तो ताली बजा रहे हैं क्या हो पंडित जी जाने और पंडित जी को काम जाने। ओ द्रौपदी तुम्हें पुकारे अब आओगे बंसी बारे ओ द्रौपदी तुम्हें पुकारे अब आओगे बंसी बारे द्रौपदी तुम्हें पुकारे तब आओगे बंसी बारे द्रौपदी तुम्हें पुकारे कब आओगे बंसी बारे। और एक कन्हैया खीर बड़ा जा सावरिया खीर बड़ा जा सावरिया भोर की गाड़ी सावरिया मेरो ले गयो सावरिया भोग भिखारी कांवरिया मेरो ले गयो सावरिया भोर की गाड़ी सावरिया मेरो ले गयो सावरिया भोग भिखारी कांवरिया। पुकारे कब आओगे बंसी बारे ओ मीरा तुम्हें पुकारे कब आओगे बंसी बारे। और भैया ये कौन सी नगरी है कौन सा नगर है ये अध्यापक नगर। अध्यापक नगर नाम बहुत अच्छा है बहुत अच्छा नाम है लेकिन आप काम वैसा नहीं कर रहे जैसा नाम है ना काम नहीं कर रहे वैसा। एक बार दोनों हाथ उठाओ। ओ मीरा 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 तुम्हें पुकारे अब आओगे बंसी बारे मीरा तुम्हें पुकारे अब आओगे बंसी बारे मीरा तुम्हें पुकारे अब आओगे बंसी बारे ओ मीरा तुम्हें पुकारे कब आओगे बंसी बारे। जहर जहर पिलागा ये बात बिल्कुल सच्ची है अगर जहर भी पिलाए और पिलाए कौन मेरा कन्हैया वो जहर जहर नहीं अमृत हो जाता है। दोनों हाथ उठा के जहर पिलागा सावरिया भोर भिखारी कांवरिया सावरिया भोग भिखारी कांवरिया मेरो ले गयो सावरिया भोग भिखारी कांवरिया मेरो ले गयो सावरिया भोर भिखारी कांवरिया दिल मेरो ले गयो सावरिया भोग भिखारी कांवरिया भोर भिखारी कांवरिया भोग भिखारी कांवरिया भोर भिखारी
बोले बांके बिहारी लाल की। आज के आनंद की। जय हो